हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल इजी एजुकेशन में। तो आज हम करने वाला है क्लास 10 का जो एक्सरसाइज 3.3 का जो हमने कल कर चुके हैं। पहला दूसरा क्वेश्चन आज हम थर्ड का करेंगे, जिसमें बहुत 5-6 उसके पार्ट है। तो सारे आज को इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आसान तरीकों से। तो अगर आपको पहला दूसरा प्रश्न कैसा लगा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और उसको आप देखे हैं नहीं देखे हैं वो भी जरूर बताएं। और तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ ज़्यादा। आप इसमें देखेंगे कि आप सबसे पहले आप अपना बुक उतार लें, निकाल लें और पेन निकाल लें, कॉपी निकाल लें, आराम से कोने में बैठ जाए, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। और तो मैं प्रश्न को मैं पढ़ दूंगा, उसका आपके स्क्रीन पे लिखा आएगा वो प्रश्न, आप उससे भी देख सकते हैं। प्रश्न स्क्रीन पे आएगा, लिखा हुआ होगा, नीचे आएगा लिखा हुआ आएगा। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं लिख रखा हूँ प्रश्न, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, लिख रखा हूँ। देखो प्रश्न में है थर्ड के निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग में बनाइए और उनके हल के प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए जितने भी 3.3 से पहले 2 में जितने भी आप देखे होंगे वो सारा प्रतिस्थापन विधि में सारा किए गए, एक्स समान वही सारा इसमें करना है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब भैया क्या करना है, देखो प्रश्न नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्याओं दूसरी संख्याओं की 3 गुनी है। तो हम क्या बोलेंगे, सारे आंसर में क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या, लिख लो पहली संख्या, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या मान लो दूसरी संख्या y। समझ में आया? सिंपल बोला ना, दो संख्याओं के अंतर इतना है 26। तो क्या बोला, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। अब दोनों संख्याओं के अंतर की बात कर रहे हैं तो क्या है, पहली संख्या x है, y है, कितना है 26 है। इसको समीकरण 1 मान लो, ऐसे लिख सकते हो प्रश्न अनुसार। ठीक है, प्रश्न अनुसार x माइनस 26, ठीक है, y x माइनस y इक्वल टू 26। अब ऐसे एक और लिख सकता है, क्या बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है। आराम से देखो, एक संख्या अब लिख सकते हो दूसरा प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, दूसरा प्रश्नानुसार या द्वितीय प्रश्नानुसार हम लिख सकते हो। तो क्या आएगा, एक संख्या क्या हमारा, पहली संख्या मान लो x और दूसरी संख्या क्या होगा, तो बोला दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3 y के साथ गुना हो जाएगा, सिंपल। तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखते हैं x बराबर क्या आ गया हमारा 3y। हम सिंपल क्या करेंगे कि x का मान, अब देखो क्या करेंगे, x का मान जो आया वो समीकरण में कहां डाल देंगे, 1 में। अब देखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान रखेंगे समीकरण 1 में। अब x का मान समीकरण 1 में डाल देंगे, x माइनस y इक्वल टू 26। x बराबर हमारा कितना आया था, 3y माइनस y इक्वल टू 26। 3 में से 1y जाएगा तो कितना बचेगा, 2y। यहाँ लिखेंगे 2y इक्वल टू 26। y है 2y है, तो आपको पता है जब गुणा में हो तो जाके भाग में, इधर लिखेंगे y बराबर 26/2। तो y बराबर आ गया हमारा 13। सिंपल। अब लिखेंगे क्या, y बराबर तो 13 आ गया। अब x का मान निकालेंगे, है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में रख लो, ये तो लिख लो x बराबर 3y है, तो 3y का क्या आएगा 13। अब x इधर है तो 13 दिया 39, यानी हमारी कितनी आ गई 13, ये x आ गया, सॉरी 13 39, ये x बराबर आ गया 39, y बराबर आ गया हमारा 13। सिंपल। ये माना गया पहला प्रश्न हल। अब इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे दूसरा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इसमें पहली संख्या क्या थी, लिख लो यहाँ पर, पहली संख्या कितना है 39, दूसरी संख्या 13। ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी बुक का ही होगा, एनसीईआरटी बुक का ही होगा, उस पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे लिखा है साइड में, आप उससे भी देख सकते हो, उससे भी आप देख सकते हो कि इसमें कैसे प्रश्न आ रहा है। चलिए ठीक, हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि देखो आपके स्क्रीन पे लिखा है अभी, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है और उन्हें ज्ञात कीजिए। बोला दो संपूरक, अब देखो दो संपूरक, यानी संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है? ऑफ कोर्स 180। तो दो संपूरक कोण, इसमें पहले क्या लिखेंगे कि मान, दूसरा ये हो गया, माना दो संपूरक कोण का बड़ा वाला कोण मान लेंगे x, छोटा वाला कोण मान लेंगे, जो हमें पता नहीं ना, बड़ा कोण और छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ऐसे लिखेंगे। लिख लो कि दोनों समकोण, समकोण नहीं था, संपूरक, दो संपूरक कोण का बड़ा कोण बराबर x, ठीक है। अब दोनों संपूरक कोण का छोटा, ये लिखना छोटा कोण कितना y, सिंपल। अब दोनों में क्या बोला है, कितना अधिक है? 18, दोनों छोटे कोण में 18 अधिक है, तो ऐसे लिखो प्रश्नानुसार, वही हर बार करो, वही बार प्रश्नानुसार क्या x माइनस y 18 अधिक है। जब भी 18 अधिक या अधिक की बात किया जाए, अंदर की बात किया जाए दोनों के बीच में, तो उसके दोनों के जो भी संख्या रहेगा उन दोनों के बीच में क्या करेंगे? माइनस की साइन है, ठीक है, 18, ठीक है। इसको मान लो समीकरण 1। अब क्या आएगा कि संपूरक कोण होगा, अब देखो क्या आएगा कि ऐसे लिख लो कि दूसरा प्रश्नानुसार, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्नानुसार क्या आ सकता है कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180, तो लिख लो यहाँ पे x प्लस y इक्वल टू 180, ये समीकरण 2 बन गया। हम लिख सकते हो उसमें कि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये लिख सकते हैं, सिंपल। तो मैंने मान लिया इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 1 समीकरण 2। अब हम निकाल देंगे क्या x और y का मान, यहाँ पर हम लिख देंगे कि x का मान समीकरण 1 से निकालेंगे, समीकरण 1 से निकालेंगे x का। अब देखो यहाँ पे x माइनस y है, तो सिंपल है क्या, x माइनस y इक्वल टू 18, x 18 माइनस का y इधर जाके प्लस का y, आगे हमारा x बराबर 3, सिंपल। अब ये x आ गया, तो अब x का मान किस में डालेंगे? 2 में, तो लिख दो यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में डालेंगे, समीकरण 2 में रखने पर ये समीकरण 2, तो क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 80, है ना, 180। अब देखो क्या है, x का मान क्या है? 18, लिख दो 18 प्लस y इक्वल टू 180। अब 2y 18 प्लस 180, ठीक है। अब ये आ गया 2y, अब 118, 80 में से 18 माइनस होगा ना, अब 180 में से 18 माइनस होगा तो कितना आता है? 162, और y 2y है, अब y जो गुना में है इधर जाके भाग में हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है बात को? ये इसको इससे घटाना, ये है, अब जो है इसको इससे घटाना है, इसको इससे घट गया, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 81, क्योंकि 2/16 तो एक कम 2 होता है, ठीक है, तो y बराबर आ गया हमारा 81। अब y का मान हम डाल देंगे समीकरण 1 में, सिंपल। तो देखो ये अलग से डाल देता है, ठीक है। अब लिख लो यहाँ पे कि y का मान समीकरण कितने में डालोगे? 1,
अब देखो y का मान कितना है 81, अब यहाँ क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 18, x माइनस 81 बराबर 18। अब x पल माइनस में इधर जाएगा प्लस में 18 प्लस 81 है ना। अब इसको जोड़ दो कितना आएगा 9 99, x बराबर कितना आ गया हमारा 99। टीम के कोच ने स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर लिखा आएगा, ठीक है। देखो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी, ठीक है। एक क्रिकेट टीम ने, ये पता है कौन सा प्रश्न है, ये वो 3.1 का ना शायद दूसरा तीसरा प्रश्न आता है ना, वही है। तो 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1700 में खरीदी, प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या था, भाई ये सिंपल ऐसे करनी है, ठीक है। तो वही क्या कि माना क्या माना बल्ले का मूल्य, वही है बल्ले का मूल्य बराबर x, ठीक है। गेंद का मूल्य लिख सकते हैं, गेंद का मूल्य y, ठीक है, मान लिया। अब उसने क्या क्या कर रहा था कि ऐसे लिख लो प्रश्नानुसार क्या क्या लिखा था कि एक 6 गेंद 7 बल्ले और 6 गेंद, तो 7 बल्ले में कितना है 7x आएगा प्लस और कितने में खरीदा था तो 6 गेंद y कितने में 3800 में 3800 में समीकरण 1। अब इसी लिख लो दूसरा प्रश्न था, दूसरा प्रश्नानुसार करेंगे। अब दूसरा प्रश्नानुसार क्या है कि दूसरा बार कितने में खरीदा था, कितने में क्या खरीदा था कि 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी, तो दूसरे में 3 बल्ले खरीदे, तो 3 बल्ले यानी 3x और 5 गेंदें कितने में खरीदी थी 1750 में, 1750 में, इस समीकरण 2, ठीक है। अब हमें सीधा मूल्य ज्ञात करना है, तो सिंपल क्या करेंगे हम x का मान निकालेंगे इससे, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा जाने वाला है, चलिए x का मान समीकरण 1 से निकालेंगे और सिंपल सा यही करना और ज्यादा कुछ नहीं करना। तो x का मान निकालिए तो 7x + 6y = 38, ये या कोई और रूल है, चलो यही देखते हैं, ठीक है। चलो देखो तो 7x बराबर 3800, अब प्लस में है तो जाएगा माइनस, ठीक है। अभी x का x में ही रह जाएगा, x का x नहीं रह जाएगा, तो ये कितना आएगा 3800 ऊपर वाला माइनस 6y बटे में 7, ठीक है। जूम कर देना ये x। अब लिख लो कि x का मान समीकरण कितने बनाएंगे 2 में डालेंगे, 2 में रखेंगे, समीकरण 2 क्या है, ठीक है। 3x + 5y = 1750। अब 3 है तो 3 लिखते हैं, उतार देते हैं, क्या है 3800 - 6y 7, इतना प्लस में 5 = 17, ठीक है। इसको और समझना है। अब देखो ये और ये तो कटेगा नहीं, ये तो कटेगा नहीं, ये कटने नहीं रहेगा, क्या है इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, दोनों के लिए गुना ऐसे करेंगे गुना, ठीक है। तो गुना कितना आएगा
दो जीरो प्लस दो जीरो, 8 3 24, 3 3 9 और 2 ये क्या है? आगे लिखना माइनस 36 18 वाई, अब नीचे लिखना हमारा 7 प्लस में 5 वाई, और नीचे कुछ नहीं है 17 50। अब पता है कि अभी क्या हो जाएगा, भिन्न का जोड़, देखो प्लस में भिन्न का जोड़ वाला अपन गया ना, प्लस में भिन्न का जोड़, तो दोनों में क्या आएगा, इसमें 7 आएगा। ठीक सिंपल। अब इसको इस पर ऐसे कर जाएगा, ऐसे कर जाएगा ये, अब इसको करो, अब इसको 7 तो 7 बचे 35 वाई, अब ये 50 रहेगा ही। अब इन दोनों में क्या होगा, दोनों में घटेगा ना, माइनस प्लस घटेगा, कितना आएगा, अब 2 20 अब 15 17 वाई, इधर आएगा 14 114 माइनस 17 वाई, प्लस में आएगा वाई, क्योंकि प्लस में प्लस है। अब आएगा 17 50, अब नीचे 7 का 7, अब ये 7 भाग में जाएगा, गुना हो जाएगा, क्या आएगा ये, देखो इसको हम इधर करते हैं, इतना आया समझ में, देखो इतना आना चाहिए समझ में, सारा मैंने सही सही बनाया, इसके से गुना किया ये आया, इसके से गुना किया ये आया, 7 का 7 आया, प्लस का 5 वाई 7 का 7, इन दोनों का ऐसे क्या ये आया, फिर वो ये दोनों उतार लेके 7 के बाद 7 एक नंबर पे 1 से ऊपर वाला गुना किया, एक आया प्लस का प्लस 5, अब एक के बाद 7 नंबर पे 7 को प्लस के 35 वाई आ गया, माइनस प्लस माइनस होता है, तो इसको इससे माइनस किया तो 17 वाई प्लस का ये उतार के बराबर 17 50, ये है, फिर बटे में 17, सिंपल। अब देखो कितना है, 14 100, ये है प्लस 7 वाई 17 वाई, कितना है 17 50, अब 17 50 इधर भाग साथ में भाग, अब ये 100 इतना आ जाएगा, इधर 17 वाई आ जाएगा, और 17 50 गुना 7, ठीक है। अब इसको इससे गुना कर देते हैं, अब इसको इससे गुना करने क्या आएगा, 5 7 35 80 3 17 17 19 और 3, कितना आएगा, 1 1 2 3 22 122, इतना आ गया, ठीक है। अब इसको अब देखो, अभी ये ऐसे डाल दो इसमें, ये करेंगे, अब ये रहेगा यहीं पे 17 वाई, अब ये प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये 12 2 2 50, ये और माइनस हो जाएगा 11 ये 50, इसको इससे माइनस कर दो तो इतना आएगा, तो इससे से कर दिया तो आगे 50 50 में कुछ भी बढ़ेगा 50, 122 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, तो आएगा हमारा 6 और 2 8, यानी ये आ गया। अब आ गया 17 वाई, ठीक है। अब वाई गुना में है तो 17 यही, सॉरी ये इसके 17 गुना में तो वाई यही रहेगा, और ये इधर आएगा, तो 17 आ गया, 17 का 17 17 बचे 85, तो आ गया 5 और ये 0 पर 0, यानी वाई बराबर हमारा आ गया 5। सिंपल सा है, कुछ हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से फिर से समझा देते हैं एक बार, देखो ये है 17 वाई, सिंपल है 17 वाई, क्योंकि घटाया था 17 वाई का, इसको यहाँ उठा दिया, अब इसको उठाया, देखो ये भाग में था, इधर जाके गुणा हो गया, इतना आ गया, अब इतना आ गया, तो ये लिख दिया बिल्कुल ऐसे, जस्ट प्लस में इधर जाके माइनस कर दिया, इतना आ गया, ये है गुणा में इधर आके भाग हो गया, काट दिया, ठीक है। अब y का मान आ गया 50, तो y का मान डालते हैं समीकरण कितने में डाल देते हैं, तो 1 पे डालते हैं, समीकरण 1 में डालें, ठीक है, इतना बड़ा जानना है, कोई बात नहीं। और y का मान डालेंगे समीकरण 1, और y का मान समीकरण 1 में डालेंगे, वो समीकरण 1 क्या था, बताओ मुझे, समीकरण 1 क्या था, 7x प्लस 6y इक्वल टू 32, ये कितना स्क्वायर होगा, ठीक है। तो देखो, तो 7x 6y हमारा आ गया 50, अभी हमारा है 38, अब इसको इससे गुणा करो तो कितना है 300, अब ये हमारा है x, इधर है हमारा 3800, सिंपल, ये उतर गया 3800, अब प्लस में ये प्लस में जाएगा माइनस में, तो 7x 3800 माइनस 300, ठीक सिंपल। अब 3800 में से 300 जाएगा तो कितना आएगा 3500,
अब ये 7x x यही रहेगा क्योंकि गुना में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो इधर हमारा 7 बचे 35 यानी एक बराबर आ गया x बराबर 5। हमारा लिख सकते हैं हम कि हमारा जो x है, जो x किसका मूल्य था, बल्ले का आ गया हमारा 500, इसका आ गया हमारा 50। ठीक है, ये सिंपल। ठीक है, हम करेंगे चौथा। देखो चौथा में देखो क्या है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई। एक टैक्सी, ठीक है, वो भाड़े में चल जाती है और नियत भाड़े से अतिरिक्त चली गई, मतलब उसको बताया गया कि भैया ये इतना रुपया लगेगा, बट वो नियत उससे ना ज़्यादा चल गया, तो उसका नियत भाड़ा जैसे होता है कि निश्चित नहीं, ठीक है, नियत भाड़े से अतिरिक्त चला गया। ठीक है, तो भैया इतना रुपया देंगे 50 रुपया, बट वो ज़्यादा चला गया, चल गया, दूरी चल गई, भाड़ा का सम्मिलित किया गया 10 किलोमीटर। आपकी स्क्रीन पे देखो क्या लिखा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये लगता है और 15 किलोमीटर भाड़ा पर 155 रुपये। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। और देखो नियत भाड़ा होगा प्रति किलोमीटर भाड़ा होगा, अब क्या देखो, तो नियत भाड़ा को मान लेंगे प्रति किलोमीटर भाड़ा को मान लेंगे, दूरी को मान लेंगे y। एक व्यक्ति की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना, या कितना 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 25 किलोमीटर का देखते हैं कितना रुपया देना पड़ेगा। हम क्या मान लेंगे, वही लिखेंगे, माना क्या जो टैक्सी का चल रहा था, तो हम टैक्सी का पहले भाड़ा मान लेंगे और उसकी अतिरिक्त वाले मान लेते हैं कि टैक्सी का भाड़ा कितना x। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं कि अतिरिक्त यात्रा, अतिरिक्त नियत दूरी, ये भी लिख सकते हैं अतिरिक्त नियत दूरी का, अतिरिक्त चली गई दूरी, अतिरिक्त चली गई दूरी, ये लिख लो क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में भी लिखा है ये अतिरिक्त चली गई दूरी y मान लो, सिंपल। ठीक, अब लिख लो प्रश्न अनुसार। अब देखो क्या भाड़ा कितना लगा था, ये बताओ कितना रुपया लगा था, भाड़ा कितना दिया था उसमें, भाड़ा तो पता नहीं कितना दिया था, ये भी पता है x है ना, और दूरी कितना चला था, तो देखो पहले लगे x + 10y, क्योंकि दूरी तो 10 किलोमीटर चला था, बट कितना रुपया दिया था जल्दी बताओ, कितना दिया था प्रश्न में, 10 किलोमीटर का 105 रुपये है ना, 105 रुपये दिया था, इसको मान लो समीकरण 1। सिंपल भाड़ा देखो, हमें भाड़ा नहीं पता ना कितना भाड़ा लगेगा, वो नियत दूरी से चल गया सीधा भाड़ा, तो पता ही नहीं कितना भाड़ा लगेगा, तो भाड़ा तो निकालना है 25 किलोमीटर का, इसीलिए हम x मान लिए भाड़ा और अतिरिक्त दूरी का y मान लिए, तो y का तो पता है कि ये चला है दूरी 10 किलोमीटर का, इतना रुपया लिया, भाड़ा पता नहीं है कितना भाड़ा लगता है ना, उसी का 10 किलोमीटर का ले लिया इतना, और भाड़ा तो बता भैया कितना है, कितना रुपया लोगे, समझ गए, तो समीकरण 1। अब इसी के बाद और भी लिख सकते हो, दूसरा प्रश्न अनुसार भी लिख लो, क्योंकि अगला लिखा है दूसरा प्रश्न अनुसार। दूसरा प्रश्न अनुसार क्या था कि इसका ही वही होगा x प्लस दूसरे और कितना चला था 25 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर चला था, 15 किलोमीटर चला था भैया, 15 किलोमीटर चला था, दिया था 155 रुपये। ठीक है, इसको मान लो 155 रुपये दिया था, समीकरण 2। अब क्या करना है इसमें, और वही प्रतिस्थापन विधि, हर बार वही करा रहे हैं, वही करना है ना, मैं काफी आराम से बोलता हूँ, कोई बात देखो। अब समीकरण 1 है, यहाँ लिख लो कि x का मान समीकरण 1 से निकालने, ठीक है। अब ये x है प्लस 10y है, इधर 105 है, x यहीं जाएगा 105 इधर जाएगा, तो जाएगा माइनस में 10, ठीक है। अब देखो, अब x का मान x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 क्या है, ये आ गया x प्लस 5 15y = 155, तो समीकरण
2। अब x का मान कितना देखा है, देखो क्या है 105 प्लस माइनस 105 माइनस 10y प्लस 15y है, और ये 105 देखो 15y ये है, और ये x का मान यहाँ से ये उठाना है, ठीक है। अब इन दोनों में घटाया तो कितना है 5y प्लस का है, प्लस का 5 है y है, प्लस का 5 दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है, प्लस का 5। अब 105 है, और इधर 155 है। अब 105 इधर चला जाएगा, इधर आया 5y 155 माइनस 105, इन दोनों को घटा दो। अब इन दोनों को घटाएंगे कितना आएगा 105, 5 इधर चला गया, ये आ गया 50 आएगा। अब इधर 5y है, अब y इधर का गुणा हो जाएगा भाग, इससे इससे कट गया, तो y का बराबर है हमारा 10, यानी 10। अब y का मान हम कहाँ डालेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में हमें ये का पता है, ठीक है। तो वीडियो आसान देखो, इसलिए मैं वीडियो टाइम डालता हूँ। अब देखो पूरा में डालता पूरा ही डालता हूँ, क्योंकि और भी सेक्शन में क्या था समीकरण 1 ध्यान देते हैं, y का मान समीकरण 1 में समीकरण 1 x प्लस 10y इक्वल टू 105 होगा, ठीक है। अब क्या हुआ y का मान कितना है x प्लस y का मान है 10 है, तो 10 गुना 10 इधर आ गया 105, 10 के 10 तो 100 आ गया, इधर 105 है, x है 105 में से माइनस होगा 100, तो इधर आ गया x बराबर 5। अब देखो x बराबर 5 आ गया, y बराबर हमारा आ गया 10। अब बोला है 25 किलोमीटर भी तो चला है ना, चला तो बोला 25 किलोमीटर, यहाँ लिखो कि 25 किलोमीटर चला है, 25 किलोमीटर यात्रा करने, देखो 25 किलोमीटर यात्रा करने पर, तो देखो क्या 25 किलोमीटर चला है, तो हमने भाड़ा कितना माना था x प्लस 25y, सिंपल माना था, तो कितना है x हमारा कितना है 5 रुपया 25 है, y कितना है 10 रुपया 10 रुपया, इसको इससे प्लस के कितना है 250 5, ये कितना हुआ 255 रुपया, तो लिख दो यहाँ पर कि 25 किलोमीटर चलने पर 255 रुपया, तो यही को लिख दो यार, यही 25 किलोमीटर चलने पर 205 रुपया लगेगा, सिंपल, ठीक है। समझ में आ गया, तो खाते पिलाते रहना चाहिए, पूरा भर के ठीक है। बूंद बूंद से घड़ा बनता है, देखो 5वां क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे आ गई, यदि किसी भिन्न के अंश और दोनों में जोड़ दिए जाए, अंश और हर तो भी पता हो, हम बताते हैं, दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यदि अंश और हर दोनों को 3 जोड़ा जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कुछ नहीं, आराम से खाली देखना है, देखो सिंपल, पहले क्या लिखेंगे मान, अंश बना, अंश को पता ही होगा क्या होगा, x और y इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं y, ठीक है। अंश बराबर x और हर बराबर y, सिंपल। देखो अब भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न बराबर क्या होता है x माइनस y होता है, सिंपल यही होगा, भिन्न भी होगा x बटे x बटे y। अब क्या होता है कि बताओ इसमें दोनों में, अब इन दोनों में देखो अब प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार ये दोनों भिन्न है, यही वाला भिन्न लिख दिए, भिन्न बोला पहले तो भिन्न बोला है, और इसके अब बोला है भिन्न में कितने जोड़ने पर
दो दो था क्या? हाँ दो था वो। अब बोला है कि ये दोनों में दो जोड़ने पर 9 बटा 11 है। हम क्या करेंगे, दोनों में दो जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया 9 बटा 11। अब दोनों में दो जोड़ दिया तो इसको दोनों को जो में दो जोड़े तो 9 बटा 11, इसको मानिए समीकरण 1। अब इसी प्रकार लिख लो या इसी प्रकार है दूसरा प्रश्न अनुसार भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रकार में क्या था कि x बटे इसमें, अब इसमें कितना जोड़ देता था 3, इसमें 3 जोड़ देता है। अब इसमें 3 जोड़ देता है तो ये बन जाता है कितना 6 बटा 5, 5 बटा 6, 5 बटा 6, तो समीकरण 2। सिंपल, ठीक है। अब इसको देखो थोड़ा ध्यान से करना है, बढ़िया से करना है, तभी कुछ हो सकता है, समझे। अब देखो हम करेंगे x का मान पहले क्या है, चलो पहले हम समीकरण पहले इसको बना ही लेते हैं क्योंकि समीकरण में बना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो ऐसे समीकरण 1 से, अभी देखो समीकरण 1 से क्या है हमारा कि x माइनस a y प्लस 2 इक्वल टू 9 बटा 11। अब इसको इसके साथ गुणा करो, ठीक सिंपल सा, ठीक है। अब हम इसके साथ गुणा करते हैं, कितना आएगा 11, ऐसे इसको इधर 9y प्लस 2, इसके साथ क्या देंगे 11 है, इसको इससे क्या प्लस का 22, इसको इसके तो 9y, इसको इसके साथ क्या वो 18। अब देखो क्या है 11x ही रहेगा, माइनस का 9y हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा माइनस हो जाएगा 22, इसको इससे बता कितना है माइनस का 5y, 11x 9y, ये का बन गया समीकरण 1, ठीक है। अब समीकरण 1 बन गया। अब इसको भी वैसे ही करेंगे भैया पहले, ठीक है। अब इसको भी वैसे ही, तो देखो यहीं पे कर दूं उसको, देखिए ठीक है, देखो क्या तो ये x 3 प्लस y 3 प्लस इक्वल टू 5 बटा 6। अब इसको इसके साथ गुणा करता हूँ, इसमें आएगा 5 बटा y प्लस 1, इसको इससे गुणा करें, इससे कोई नहीं भी लिख लो, तो ये x है 6x y और ये 6 लिख लो पहले, फिर y बराबर 5 है, ये लिख लो y प्लस 3, इसको इसके साथ गुणा करो तो 6x, अब इसको इससे 36 18, अब इसको इससे 5y, इसको इससे 5 दिया 15, 15 18 को इधर ले जाओ, और इसको इधर ले जाओ 6x माइनस y है 5 प्लस में माइनस में आ गया, इधर 15 है, इधर आएगा माइनस में आएगा, तो आ गया 3 माइनस का 6x माइनस 5y, ये नया समीकरण बन गया, समीकरण 2। अब ठीक है, समीकरण कितना आता है x y का 9y इक्वल टू माइनस के 4, 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस के 3, ठीक है। तो समीकरण 1 मान के चलिए, समीकरण 2 और इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 बन गया। अब y का मान हम लिख लो यहाँ पे, y का मान समीकरण 2 से लिखा, समीकरण 2 से। अब देखो 6x है माइनस 5y है माइनस का 3 है, अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, सिंपल सा, तो 6x है अब माइनस में ले जाके प्लस में हो जाएगा, ये प्लस माइनस में हो जाके प्लस में जाएगा, अभी भाग में इधर जाके बुरा में ले जाके भाग में जाएगा, तो 6 प्लस 3 में आ गया 5, y बराबर आ गया, तो y का मान समीकरण 1, तो सिंपल y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, सिंपल। अब समीकरण 1 में रखेंगे, कहाँ है ये समीकरण 1, तो देखो 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4, 11 है, x हमारा कितना है y को x को ऐसे रहेगा y 9 ये कितना है 6x प्लस 3 5 नीचे माइनस के 4। अब इसको इससे गुणा करेंगे सिंपल, तो कितना आएगा 9 54 x, अब इसको 9 किया 27 ना, सिंपल 5 का 5 इन दोनों में क्या जाएगा, इनका घटाओ, तो देखो कैसे आएगा, इसको यहाँ
कुछ नहीं है, इधर देखो 5 चौवन एक्स प्लस 27 नीचे 5 है इक्वल टू में माइनस का 4। अब देखो क्या है, इन दोनों में क्या किया एलसीएम, सिंपल यही है। अब देखो, अब इसको इससे किया 5 तो 11 बचे 55 एक्स माइनस, अब ये सिंपल ऐसे कर जाएगा। अब ये अब इसको इससे घटा देंगे क्या है 1x है ना, सिंपल 27 है। अब देखो ये भाग में है, इधर आकर माइनस में 4 है, भाग में इधर जाएगा गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा ना, सीधे गुना हो जाएगा, तो आगे 27 और माइनस के 4 गुना 5, आगे 5 चौक 20, अब ये x प्लस 27 है, तो प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो इधर आ गया माइनस में x बराबर आ गया 47। ठीक है, x बराबर आ गया 47 और y बराबर, अब हम x का मान रखेंगे कहाँ पे, यहाँ रखेंगे x का मान समीकरण 2 में, अब x का मान रखेंगे कहाँ पे समीकरण 2, समीकरण 2 का मान रखिए। तो सात आएगा, ये इसको सुना किया गया 20, इसको 20 है तो माइनस में जाके प्लस में 7 आएगा। अब x का मान रखेंगे समीकरण 2 हो गया, और 6 और आगे 7 और 5 इक्वल टू माइनस का 3, 7 6 42 माइनस के 5 इधर आ गया 3। अब ये 42 5 है इधर 3 है, प्लस में माइनस में 42 और 3, माइनस प्लस माइनस आ गया 45, आ गया 45 माइनस का, तो 5 माइनस में है, तो इधर आएगा 1 माइनस में 45 माइनस में 5, माइनस माइनस कट गया, आ गया y बराबर 45, यानी y बराबर आ गया 9 और x बराबर आ गया हमारा 7। तो ऐसे आप लिख सकते हो भिन्न में, तो भिन्न हमारा क्या था कि x बटे 7 था, फिर को ऐसे लिख सकते हो 7 था। अब देखो अब छठा है, स्क्रीन पे आएगा लिखा हुआ क्वेश्चन, 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी आयु का हो जाएगी। ये 3.1 का आफ्ताब वाला जो प्रश्न बिल्कुल। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी आयु हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। उसके वर्तमान आयु क्या है? तो सिंपल क्या लिखेंगे, माना क्या जैकब है ना, जैकब की आयु क्या है? जैकब की आयु x, उसके पुत्र की आयु, पुत्र की बेटे होगा जैकब की पुत्र की आयु y। अब बोल रहा है जब बात आती है तो प्लस करते हैं, सिंपल। ठीक है, तो सिंपल क्या करेंगे हम इसमें प्लस करेंगे। कितना? 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व बोला है, 5 वर्ष पूर्व नहीं बाद में बोला, 5 वर्ष बाद बोला है। लिख दो यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या x और इसका है 5 वर्ष बाद बोला है, तो क्या करेंगे x प्लस 5 बराबर y प्लस 5, यही होगा सिंपल। 5 वर्ष बाद बोल रहा है, पर क्या बोला है उसके पुत्र 3 गुनी आयु का है, तो 3 गुनी बोल रहा है तो 3 से गुना कर दे रहा है, सिंपल है ना, उसके पुत्र के साथ 3 से गुना। अब देखो इसको ऐसे ही रहेगा 10 का 10, इसको इससे करेंगे 3y, इसको इससे करेंगे 15 y के साथ इसको इसके साथ, तो इधर आएगा x माइनस 3y आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा माइनस, अगर 5 है 15 है जाके 5, इन दोनों घटाओ तो आएगा 10, अब इन दोनों ऐसे रहेगा 3y, ये बन गया समीकरण 1। अब आएगा ऐसे लिख लो दूसरा प्रश्न अनुसार भी लिख सकते हो, द्वितीय प्रश्नानुसार द्वितीय प्रश्नानुसार क्या बोलता है कि उसका उसके वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी का है, कितने वर्ष बाद
एक बोली है 5 वर्ड स्कूल, अब बोला 5 वर्ड स्कूल, 5 वर्ड स्कूल, 5 वर्ड स्कूल क्या है x - 5 पूर्व मतलब पीछे पीछे भूतकाल। अब उसके कितना है 5 y - 4 कितना है पर आएगा 3 गुने बोल रहा है सिंपल x - 5 3 किया 3y और 5 किया 15। अब क्या करें अब इसको इधर ले जाओ सिंपल x - 3y माइनस का 15 है प्लस का 5 है तो माइनस प्लस माइनस आता है तो 10 आ जाएगा इसका। अब 10 माइनस का आएगा x - 3y इसका निकल गया 2। सिंपल अब क्या करना है हमें बताओ क्या है 7 गुनी बोला भाई 7 गुनी बोला ये यहाँ 7 गुनी बोला प्रश्न में गुनी आगे यहाँ पर 7y इधर आएगा 35 इधर 35 इधर आएगा ठीक है 7 में तो हम 7 को बोलते हैं ठीक है। अब देखो तो अपन क्या करोगे सिंपल क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 निकालिएगा तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को एकदम निकाल देंगे मान तो निकालना है अभी लिख लेते हैं क्या ये x - 3y = 10 समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या आ रहा है x - 7y = -30 समीकरण 2। अब इसको हम हल करेंगे सिंपल क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 से निकालेंगे। अब x का मान निकालेंगे 10 है प्लस 3y x का मान आ गया ये वाला समीकरण। अब ये x का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 2 अपने को समीकरण 2 में रखने तो क्या है देखो 10 प्लस 3y माइनस 7y 30 इसको इससे बताएंगे और आगे माइनस प्लस माइनस 4y माइनस इधर 10 प्लस में है इधर 30 है तो प्लस में जाएगा माइनस में तो इधर आएगा -20 माइनस 10 आएगा 30 और 10 40 और कितना है 4x अब x यहाँ है तो पुनः में बच जाएगा कितना बच जाएगा बताओ जल्दी से y है ना y है y है इधर जाएगा कितना बचेगा 10 से y बराबर कितना 10 माइनस y इधर है इसलिए माइनस का इसका गया y बराबर आ गया 10। अब क्या दो y का मान समीकरण 1 y मान दिया तो x - 3y = 12 अब x नहीं है -3 y मान कितना है 10 10 या 30 x ना है इधर 10 30 माइनस में हो जाएगा प्लस में तो 30 + 40 यानी जैकेट की आयु कितनी है 40 पुत्र की आयु कितनी है हमारी 10 ठीक है। ये आपका होगा 3 का सारा खत्म हो चुका है और 3.4 कल हम करेंगे विलोपन विधि और उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए और हाँ कमेंट जरूर करें कि कैसा है कमेंट जरूर कीजिए कि कितना मेहनत से बनाते हैं ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम।